जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो डाउट्स पर। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है 2001 AIPMT का क्वेश्चन, जो कि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल। तो हमारे पास क्या है? सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल है, यानी कि सिलेंड्रिकल उसकी शेप है, is 6.02 क्रॉस 10⁻⁻² सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। यानी कि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें दे रखा है पहले। whose radius and length are 7 angstrom and 10 angstrom respectively if Na यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज 6.02 क्रॉस 10⁻23। इस चीज को आप बेहतर जानते हैं, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि जिससे आप बताते हो कितने पार्टिकल हैं उसमें। फाइंड मोलिकुलर वेट ऑफ द वायरस, हमें निकालना है मोलिकुलर वेट ऑफ द वायरस। तो यहां पर बच्चों जो रिलेशन है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम का। आपको उसको उसके बारे में जानना पड़ेगा, वो क्या चीज है। तो बेसिक चीज क्या है कि हमें क्या क्या गिवन डाटा है वो पता हो पहले। गिवन डाटा क्या है? वायरस की स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो है 6.02 क्रॉस 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। इतना स्पेसिफिक वॉल्यूम है। दूसरी चीज जो रेडियस दे रखा है, रेडियस बच्चों आपका है 7 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भाई साहब, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है जी। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 7 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा है तो इसे 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्या करा हमने? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10⁻⁸ आ गया। सिमिलरली लेंथ देखें बच्चों, लेंथ यहां पर है 10 एंगस्ट्रॉम, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो मीटर सेंटीमीटर में। 10 क्रॉस 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये वाली चीज हमें समझ आ रही है। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज Na दे रखा है, या वायरसेस आप समझ लो 6.02 क्रॉस 10⁻23। ठीक है, इतने वायरस के लिए आपको काम करना है, यानी कि काम क्या करना है? मोलिकुलर वेट निकालना है। तो पहली चीज, मोलिकुलर वेट निकालने के लिए हमें एक रिलेशन सबसे पहले जानना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या फंडा है बच्चों? सॉलिड और लिक्विड के केस में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ दैट पार्टिकल और सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास। ये रिलेशन बच्चों को अगर पता है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो डेंसिटी की फॉर्म में अगर दे रखा है 1/डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी का ही तो रेसिप्रोकल है भाई साहब ये। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए हमें वॉल्यूम पहले पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए सिलेंडर वाला, भाई मैथ्स में आपने पढ़ रखा होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच जो कि हाइट, लेकिन यहाँ पर हम लेंथ बोल रहे हैं उसे, तो एल लिख दिया। ठीक है जी। पाई की वैल्यू हम 3.14 क्रॉस 10⁻, सॉरी, रेडियस के लिए 7 क्रॉस 10⁻⁸ और लेंथ के लिए हम लेंगे 10 क्रॉस 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारे वॉल्यूम के लिए रिलेशन हो गया। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू। यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बस। तो रिलेशन हमारा आ रहा है 3.14 इंटू 7 7 49 इंटू 10⁸ माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 और इंटू 10 क्रॉस 10⁻⁸।
अगर बच्चों ये एक्सपोनेंट्स को मैं सोल्व कर लूं, ठीक है, इन एक्सपोनेंट्स को सोल्व कर लूं, इधर कर देते हैं ऐसे, ठीक है, एक्सपोनेंट्स को सोल्व कर लूं तो यहाँ पर 3.14 क्रॉस 49 इंटू 10 490 हो गया बच्चों, 490, और इसे -16 और -8 को 10⁻⁻24। रूल तो पता है ना आपको, जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं सेम बेस होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो ऐड हो जाता है, तो ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर जो हम इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं 3.14 इंटू 490 आता है 1538.6 क्रॉस 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि भाई साहब ये वॉल्यूम जो है आपका सेंटीमीटर में लेते हुए चल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम रिलेशन क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इसे स्मॉल v भी लिखते हैं, स्मॉल v, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। मास क्या है, यहाँ मोलर मास होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बच्चों हम कितने मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, एक वायरस के लिए तो रिलेशन समझ आ रहा है, लेकिन 6.02 क्रॉस 10⁻23 के लिए निकालोगे 6.02 क्रॉस 10⁻23 वायरस के लिए निकाल रहे हो आप, इस स्पेसिफिक वॉल्यूम या कंसीडर कर लो। तो मोलर मास यहाँ पर m v डैश अपॉन स्मॉल v इंटू 6.02 क्रॉस 10⁻23 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1538.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻24, इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 6.02 क्रॉस 10⁻23। वो स्पेसिफिक वॉल्यूम बच्चों यहाँ पर हमारा था 6.02 क्रॉस 10⁻20, स्पेसिफिक वॉल्यूम 23 नहीं 2 है, तो 2 है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम 2, ठीक है। तो यहाँ पर इससे तो ये खत्म, ठीक है जी। अब एक्सपोनेंट्स रूल अगेन आपका 1538.6 इंटू इन दोनों को सोल्व करोगे तो 10⁻⁻1 ऊपर -2 जाता है 10⁻⁻2, ये -2 है, ठीक है जी। तो ये -2 और ये ऊपर प्लस हो जाएगा +2, सोल्व करने पर आपका आ जाता है 10⁻1, तो मल्टीप्लाई करोगे 15386 ग्राम पर मोल आ रहा है आपका, ठीक है। तो हम ग्राम पर मोल को किलोग्राम पर मोल कैसे कर सकते हैं 15, ठीक है, 15.386 जो कि अप्रोक्सीमेट होता है 15.4 किलोग्राम पर मोल, तो ये फाइनल रिलेशन है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर इसे माइनस में रखना है, ओके करेक्ट है, देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों AIPMT में।